गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम भारत का संविधान को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी सिविल सर्विस की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कि आज का लेक्चर है वो है भारत का मूल संविधान, कि यदि हम बात करें कि आखिरकार भारत का मूल संविधान क्या था या उसमें कितने आर्टिकल थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कई सारे जो स्टूडेंट है इसी में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो चलिए जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के मूल संविधान की, कि आखिरकार जब भारत का मूल संविधान था, जब भारत का संविधान बना था, तब उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, इनको हम डिस्कस करेंगे और आज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंत। तो इसमें अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार भारत का मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि जब भारत का मूल संविधान था तब इसमें 395 कितना 395 जो थे वो अनुच्छेद देखने को मिले थे। अनुच्छेद जो थे वो 395 देखने को मिले थे, प्लस इसके तहत जो थे वो 22 क्या थे, वो भाग थे। ठीक है ना, 22 क्या थे, भाग थे। और 8 जो थी वो अनुसूचियां देखने को मिली थी। क्या थी, 8 अनुसूचियां से मिलके जो था हमारा संविधान बना हुआ था। या फिर मैं आप इसको एक डायग्राम के तहत आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यदि हम बात करें एक सर्कल की, ठीक है, ये कैसा हो गया, हमारा एक छोटा सा सर्कल हो गया, जो कि ये पहला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अध्याय। क्या कहलाएगा, ये हमारा अध्याय। एक छोटी सी यूनिट इकाई की अगर हम बात करें, इसके यदि हम एक बड़े भाग की बात करें, एक बड़ा सर्कल यानी कि इससे भी एक बड़े सर्कल की यदि हम बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाग कहलाएगा, जो कि हमने 22 भाग देखे थे। अब यदि हम इसके सर्कल की नेक्स्ट लेयर की बात करें तो एक छोटी इकाई देखने को मिलेगी, जो कि आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी अनुसूची देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, अनुसूचियां आपको देखने को मिलेगी। और इन तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है, वो बनता है भारत का संविधान। ठीक है, इन सब से मिलके क्या बनता है, वो कहलाता है हमारा संविधान। ठीक है, छोटी इकाई यानी अध्याय, उससे बड़ी भाग, फिर एक छोटी इकाई आपको देखने मिलेगी अनुसूचियां, और सबसे इन सबसे मिलके बनेगा वो कहलाएगा हमारा भारत का संविधान। यानी कि हम संविधान की यदि हम बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद पाए जाएंगे, 22 भाग पाए जाएंगे एंड 8 जो है वो अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। तो ये हम बात कर रहे हैं भारत के मूल संविधान की बात कर रहे हैं। जब भारत का संविधान गढ़ा गया था तब जो थे इनमें इतने आर्टिकल्स, भाग और अनुसूचियां पाई जाती हैं। अब यदि हम इसमें एक संविधान की एक विशेषता देखें, ठीक है, इसमें यदि मैं आपसे बोलूं कि संविधान की विशेषता की यदि हम बात करें, या मैं बोलूं संविधान की विशेष बात यदि हम देखें, तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमेशा परिवर्तन होता है, यानी कि संविधान की विशेष बात हम देखें कि जिसमें हमेशा परिवर्तन होता है, वो कौन सा भाग कहलाता है, वो संविधान का भाग कहलाता है जिसमें हमेशा परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले चेंजेस किसमें होंगे, संविधान के भाग में। तो जिसमें हमेशा परिवर्तन होता है यह संविधान का भाग है। ठीक है, यह संविधान का भाग है। ठीक है, तो संविधान के भाग में सबसे पहले जो है आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, देन फिर अदर आप आर्टिकल्स की बात करें, ठीक है ना, तो इनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट सबसे पहले आपको किसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, संविधान के भाग में। तो ये इसमें एक विशेष बात होती है। आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि 395 अपना अनुच्छेद हो गए, 22 भाग हो गए और 8 अनुसूचियां हो गई। ये किस आधार पर हो गए, ये हो गए भारत का मूल संविधान की बात करें। अब हम बात करें भारत का वर्तमान संविधान की, यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, भारत का वर्तमान संविधान की बात करें,
तो भारत के वर्तमान संविधान में आप देखेंगे तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत का वर्तमान संविधान की यदि हम बात करें तो इसमें 445 जो है वो आपको अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 445 क्या देखने को मिल जाएंगे, अनुच्छेद, प्लस 25 आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, 25 आपको भाग देखने को मिल जाएंगे। एंड 8 की जगह अब यहां पर अनुसूचियां कितनी देखने को मिलेंगी, आपको 12 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। डन। तो इन सबसे मिलके आज जो है भारत का वर्तमान संविधान आपको देखने को मिलता है। कितना, 445 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। बट एक बात आप याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं 445 अनुच्छेद, ये किसके आधार पर बेस्ड है, तो ये गणना के आधार पर है। किसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं, गणना के आधार पर, ठीक है ना। यदि हम काउंट करें, गणना के आधार पर हम बात करें तो है 445। अदरवाइज यदि आप आज भी देखेंगे तो भारत में आज भी, भारत का संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है। बट आप गणना या काउंटिंग के अनुसार आप देखेंगे तो 445 है। कैसे, यदि मैं आपसे, कई सारे स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं कि वो बोल देते हैं कि यार अनुच्छेद जो है 445 है। 445 नहीं है, अनुच्छेद तो आज भी 395 है, वो उसके एक सब पार्ट्स हो गए। तो इसलिए हम गणना के आधार पर हम बात करें तो 445 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूं बताओ 396 कौन सा अनुच्छेद है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो हम गणना के आधार पर बात करें तो ये जो वर्तमान स्थिति है ये मैंने आपको किसके आधार पर बताई है, गणना के आधार पर बताई कि आज यदि आप गणना करें, काउंट करें तो 445 अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं, 25 भाग देखने को मिलते हैं, 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलती हैं। तो अब जो है हम भाग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाग जो है वो आपको कितने पता है अभी, 22। अब हम बात कर लेते हैं 22 के आगे, जो मैं आपसे कह रहा हूं सब पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं। 3 भाग कौन से जोड़े गए हैं इसमें, 3 भाग इसमें कौन से जोड़े हैं, 3 भाग की यदि हम बात करें तो पहला आप देखेंगे 4 का या 4A जिसे हम बोलेंगे, 4 का जो रहेगा वो ऐड किया गया है। 4 का कौन सा ऐड किया गया है, वो किया गया है मूल कर्तव्य। क्या किया गया है, मूल कर्तव्य, ठीक है ना, मूल कर्तव्य किया गया है। अब ये किस संविधान संशोधन के तहत किए गए हैं, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में 4 का को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि 42 यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। कब, 1976 में। 1976 में 4 का जो है वो ऐड किया गया है। तो हमारे जो 22 थे वो 3 भाग हम देखेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 4 का ऐड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट कौन सा भाग ऐड किया गया है, तो नेक्स्ट जो भाग है वो कौन सा ऐड किया गया है, वो है 9 का, ठीक है। 9 का जो है वो भाग ऐड किया है, जो कि क्या था, वो था आपका नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत है वो 9 का ऐड किया गया है भाग में, जो कि कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 74वां या 74 जो था संविधान संशोधन था, जो कि कब किया गया था, वो किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992 में, यानी कि 1992 में ये संविधान संशोधन किया गया था 9 का। नेक्स्ट यदि हम भाग की बात कर लें तो वो होगा 14 का। क्या हो जाएगा, 14 का, जो कि रहेगा आपका अधिकरण, ठीक है। तो अधिकरण जो रहेगा वो 14 का भाग ऐड किया जाएगा। कब, 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। ये भी कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में, 1976 में। तो इस प्रकार से जो हमारे भाग 22 थे वो आज की डेट में गणना के आधार पर कितने हो गए, वो हो गए 22। कितने हो गए, 22। बट मैं आपसे अगेन बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि ये किसके आधार पर है, गणना के आधार पर है। और ये
पार्ट के अंदर चलता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि 23 जो भाग है वो आप बताइए, तो 23 भाग नहीं है ये, देखिए इसलिए मैंने लिखा 4 का, यानी कि 4 का में ये ऐड हुआ है मूल कर्तव्य, ठीक है ना। इसी प्रकार 9 का जो है वो 9th के भाग में ऐड हुआ है जो कि आपका नगर पंचायत, और 14 का जो है वो अधिकरण जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ऐड किया गया था। तो इस प्रकार से गणना के आधार पर कितने हमारे हो गए हैं, 25 जो है वो भाग हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचियां। देखिए 8 अनुसूचियां तो आपको पता है। नेक्स्ट अब जो है हम 4 अनुसूचियों को और पढ़ लेते हैं। तो अब जो है हम अनुसूचियों को देख लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से 8 अनुसूची से आज हमारी कितनी पाई जाती हैं, 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं। तो यदि हम अनुसूचियों को देखें, ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। अगर की हम बात करें कि 9वीं अनुसूची, तो ये भारत का प्रथम जब संविधान संशोधन हुआ था तब 9वीं अनुसूचियां जो थी वो जोड़ी गई थी, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसको हम लिखेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया था। कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन? तो हुआ था 1951 में। अब हम बात करें यदि 9वीं अनुसूची कौन सी थी, तो ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में संशोधन किया गया था। अब जो भी विषय 9वीं अनुसूची के तहत रखा जाता है, तो जो भी विषय 9वीं अनुसूचियों में रखा जाता है उसका न्याय पुनः विलोकन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी विषय, या मैं बोलूं ऐसा विषय जो 9वीं अनुसूची के तहत आता है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची कब संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ये किया गया था 1951 में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 10वीं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वीं अनुसूचियों के बारे में। तो 10वीं अनुसूची क्या थी? तो 10वीं अनुसूची जो थी वो 52वां संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी। कब की गई थी? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1985 में जोड़ा गया था, जो कि 10वीं अनुसूची क्या थी? वो थी दल बदल जो कानून जोड़ा गया था वो 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि 1985 में देखने को मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूचियां, ठीक है। ये 11वीं अनुसूची क्या थी? तो 11वीं अनुसूची थी वो 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी। कब ऐड की गई थी? ये 1992 में, ठीक है ना, 1992 में ऐड की गई थी, ठीक, 73वां संविधान संशोधन के तहत। अब 73वां संविधान संशोधन क्या था? वो था ग्राम पंचायतें, ठीक है, ठीक है, जो कि क्या था? ग्राम पंचायतें बोल रही हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी 1992 में, जो कि क्या थी? आपकी पंचायत व्यवस्था। क्या थी? पंचायत व्यवस्था, ठीक है। तो पंचायत व्यवस्था थी, जो कि आपकी कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लास्ट अनुसूची, जो कि थी आपकी 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची जो थी वो संविधान के 74, ठीक है, 74 यानी 74वां संविधान संशोधन के तहत
तहत ऐड की गई थी। ये भी कब होगा, ये होगा 1992 में, जो कि आपके क्या कहलाएगी, नगर पंचायत। क्या है, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के तहत क्या होगी, 12वीं अनुसूची को ऐड किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार भारत का जो मूल संविधान था वो किस प्रकार से हमने आज डिस्कस करा, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज चैनल को जो है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आपको जो ये लेक्चर है वो सीरियल वाइज में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आपको तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।